टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक टॉपिक जो अक्सर आता रहता है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसका वेटेज हिंदी प्लस संस्कृत दोनों में बराबर है और वो 5 मार्क्स के लिए हिंदी या 5 मार्क्स के लिए संस्कृत दोनों में आता रहता। टॉपिक का नाम है समास। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि बोलते हैं। वैसे ही दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से, मेल मतलब मिलना, से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर समास का उत्पन्न होता है उसे समास बोलते हैं। या समास का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त कर देना। जो इंग्लिश मीडियम है जो संक्षिप्त का मतलब नहीं जानते, इसका मतलब होता है छोटा करना। क्या होता है? शब्दों को छोटा कर देना या उनको ऐसे मिलाना जिससे कोई ना कोई उनका अर्थ निकले, वो समास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे आया रसोई का घर, तो समास हो जाएगा रसोई घर। और एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं तो कमल के समान है, तो क्या हो जाएगा? कमल। तो हमने ये इसको हटा के क्या कर दिया, कहीं ना कहीं इसको शॉर्ट में लेके आ गए। अब हम इनके समास के प्रकार पढ़ते हैं। समास मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। संधि की तरह पहले हम लिखेंगे फिर समझेंगे। जो पहला प्रकार होता है वो होता है अव्ययीभाव समास। दूसरा जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास। तीसरा जो होता है अविभाव समास, तत्पुरुष समास। तीसरा द्वंद्व समास। फोर्थ द्विगु समास। फिफ्थ होता है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। धारक या धारय क्या अलग अलग बोलते हैं। लास्ट जो समास है वो कौन सा बचा? आखिरी जो समास होता है वो समास होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि नहीं, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। बच्चे मजाक मजाक में पढ़ते हैं ये बहुब्रीहि नहीं, बहुब्रीहि समास होता है, तो ये बहुब्रीहि समास होता है। अब हम एक एक से इन समासों को पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इसकी वो बताऊंगा, इसको शॉर्ट में कैसे पढ़ा जाए, तो सुनो। पहला समास अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव का पहला शब्द मतलब अवयव है कि जिसमें अवयव का भाव आए, या वो समास जिसका पहला शब्द कैसा हो? अवयव हो। एग्जाम्पल के तौर पे यथा प्लस शक्ति। तो इसका ये हो जाएगा यथा शक्ति। क्या होगा? यथा। ये जो पहला पद है वो कैसा होगा? जिस समास का पहला पद अवयव हो वो समास क्या कहलाता है? वो समास अव्ययीभाव समास कहलाता है। ठीक है। इसके और एग्जाम्पल में अव्ययीभाव समास के देखूं तो लोड नहीं हो रहा है पेज।
अभिभाव समास के और क्या एग्जांपल दूं? अभिभाव के यथाशक्ति, इसके और याद आ जाएगी तो देखेंगे इसके एग्जांपल। जैसे चलो मैं इसके एग्जांपल निकालता हूँ। जैसे अभिभाव का जो एग्जांपल होगा, जैसे यथाशक्ति मैंने यहाँ तक बता दिया था। प्रतिदिन, प्रति एक क्या है? अवयव है, या फिर आ जन्म में जो आ जो है वो आ अवयव है, जन्म अलग से, भरपेट में भर अवयव है, निर्भय में निर, आमरण में आ। मतलब अगर जिस समास का पहला पद अवयव होता है वो समास अभिभाव समास कहलाता है। तो आप देख लेना, शब्द को देखना, पहला शब्द हिंदी के अवयव और संस्कृत दोनों के अवयव तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके बाद दूसरा जो समास है वो कौन सा है? तत्पुरुष समास। दूसरा समास जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास के अंदर हमने एक चीज देखी थी, वो पढ़े हुए आपने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान। इसमें इन सभी तत्पुरुष समय से कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, इनसे ही 5 से होते हैं। कर्ता ने कर्म को, कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के बाद संबंध का के लिए डालेंगे। इन सब का ही उपयोग इस समास के अंदर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे राजसभा, राजसभा, अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो राजा की सभा, राजा की सभा, ठीक है। या फिर और एग्जाम्पल में इसके लूं सो पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, तो ये होगा पथ से भ्रष्ट। वही है ना, कर्ता ने कर्म को, संबंध का की रे, संबंध दर्शा रहा है कि, ठीक है। पथ से जो भ्रष्ट है अलग हो रहा है। पादान से पंचम विभक्ति जब पढ़ेंगे तो कर्ता ने कर्म को, कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का भाव। पद से जो पथ है, पथ मतलब रास्ता जो है, उससे क्या हो रहा है? वो भ्रष्ट हो रहा है। तो वो समास जिसमें कर जो इसकी उपयोग होता है वो क्या कहलाता है? ये वाले तत्पुरुष समास कहलाते हैं। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं, देखो दादा, दोनों जो पद होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, जिस समास में दोनों जब पद बराबर के जो एग्जाम्पल में ये दिखे तो समझ जाना वो किस समास का एग्जाम्पल है, वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। जैसे अन्नजल, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, अन्नजल, ये सब किस समास के एग्जाम्पल हैं? ये सब द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। देश और विदेश, पाप और पुण्य, ये सब किस समास के अंदर आ जाते हैं? ये सब द्वंद्व समास के अंदर आ जाते हैं। मीन्स सिंपल बोलूं तो वो समास जिसके दोनों पद बराबर वेटेज रखते हो, जैसे माता पिता दोनों, भाई और बहन बराबर, राधा कृष्ण दोनों बराबर हैं, अन्न और जल दोनों बराबर हैं, पाप और पुण्य ये एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। वो समास जिनमें जो दो शब्द जो आ रहे हैं वो बराबर एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, वो द्वंद्व समास कहलाता है। जबकि तत्पुरुष समास में यही किसी ना किसी से कुछ ना कुछ रिलेशन बताते हैं। और अव्ययभाव समास का बताया था कि जिसका पहला पद अव्यय होता है, आमरण, आ जन्म, यथाशक्ति, ये सब इसके प्रतिदिन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। फोर्थ है हमारा दिगु, दिगु समास। दिगु समास और सिंपल है, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। क्या हो? जिसका पहला जो पद है वो संख्या वाला हो, या संख्यावाचक बोल दो या संख्या वाला बोल दो। एग्जाम्पल के तौर पे त्रिभुवन,
3 भवनों का समूह, और पंचवटी 5 वटियों का समूह, देखो 5 3 दशानन, ठीक है, 10 सिरों का समूह, या फिर सप्तलोक, त्रिलोक का मतलब होता है 3 लोगों का समूह। आप तो इस पर ध्यान दीजिए, देखो आगे सब में संख्या आ रही है। त्रिकोण सप्ताह, त्रिकोण सप्ताह, देखो 7। जिस समास का पहला पद कैसा हो, संख्या हो, वो समास क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। तत्पुरुष वो जो याद कर लेना, कर्ता ने कर्म को गण से पिता संप्रदान, जिसमें कोई ना कोई संबंध दर्शाया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास। जिस समास के दोनों पद बराबर हैं, एक दूसरे के लेवल पर हैं, वो द्वंद्व समास। जिसमें अवयव का प्रयोग हो, वो अभिभाव समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, धारय धारा कुछ भी बोल दो। कर्मधारय समास में जो होता है वो एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। क्या होता है, इसमें एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं कर्मधारय के लिए, तो कर्मधारय का एग्जाम्पल हो जाएगा कमल नयन। वो जिसके कमल के समान नयन हो, वो क्या कहलाता है, कमल नयन। या फिर कर्मधारय के और एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल दिमाग से स्किप कर जाते हैं। जैसे कि नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, ठीक है। महात्मा, जो आत्मा महान हो, है ना, महान है जो आत्मा, महात्मा, कमल नयन, पीतांबर, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, इसके कर्मधारय समास के अंदर आ जाते हैं। लास्ट जो समास है वो बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। इस समास के अंदर क्या करते हैं, इस समास के अंदर जो हम बोल लेते हैं वो किसी तीसरे के बारे में बात कही जाती है। इसे मैं बोल रहा एग्जाम्पल के तौर पर दशानन। दशानन मतलब जिसके 10 सिर हों, वो कौन होता है, रावण। जैसे लंबोदर, जिसका उदर लंब हो, वो कौन है, गणेश जी, ठीक है। और एक नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, भगवान शिव जी। तो ये सभी जिस समास में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा हो, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। इस चीज से, इन ट्रिक से आपको समझ में आ जाएगा, पता लग जाएगा कि कौन सा समास कहां पर आ रहा है। और मैं आशा करता हूं इस चीज से आपको कहीं ना कहीं आपके बोर्ड्स में या किसी भी क्लास में आप 6, 7, 8, 9, 10 या 11, 12 जिसमें भी पढ़ रहे हैं और संस्कृत और हिंदी आएगी, उसमें आपको जरूर फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।